मुख्तार साहब ने एक नौकर रखा। मुख्तार साहब ने नौकर से कहा कि मैं कचहरी जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आना, रास्ते में कोई चीज़ गिर जाए तो वह भी उठा लाना। मुख्तार साहब घोड़े पर चढ़ कचहरी को चले और नौकर उनके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर घोड़े ने लीद की और नौकर ने लीद उठाकर रुमाल में बांध ली। मुख्तार साहब कचहरी में जाकर अन्य मुख्तारों के साथ बैठ गए। तभी नौकर ने हाजिर होकर मुख्तार साहब के सामने रुमाल पेश किया और कहा, जनाब, और कोई चीज़ तो नहीं गिरी, घोड़ा अपने पीछे यह लीद डाल आया था, सो हाजिर है। नौकर की बात सुनकर मुख्तार साहब का मुंह उतर गया। दूसरे दिन उन्होंने नौकर से कहा कि तू घर पर ही रहा कर, कोई काम हो तो कचहरी में आकर मुझसे कह दिया कर। एक दिन बीवी ने नौकर से कहा कि कचहरी जाकर मुख्तार साहब से कहो कि घर में आटा और लकड़ी का तय नहीं है, सो आटा और लकड़ी दिलवा दें। नौकर कचहरी गया और उसने मुख्तार साहब को देखकर दूर से ही आवाज़ लगाई, मुख्तार साहब, बीबी जी ने कहा है कि घर पे आटा और लकड़ी नहीं है। मुख्तार साहब को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने घर आकर नौकर को समझाया कि कचहरी जाकर बेवकूफ़ की तरह मत चिल्लाया कर, जो कुछ कहना हो अकेले में धीरे से कहा कर। नौकर ने कहा, हुजूर, बहुत अच्छा। संयोग से एक दिन मुख्तार साहब के घर में आग लग गई। बीबी ने नौकर से कहा कि फ़ौरन जाकर मुख्तार साहब को खबर करो कि आग बुझाने का प्रबंध इसी वक्त करें। नौकर गया तो उसने देखा कि मुख्तार साहब लोगों से घिरे बैठे हैं और काम में लगे हुए हैं। नौकर एक ओर बैठ गया। शाम को जब सारे लोग चले गए तो एकांत पाकर नौकर ने कहा कि मुख्तार साहब, आपके घर में आग लग गई है। मैं कब से आया बैठा हूँ, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एकांत में ही आपसे यह बात कही है। नौकर की बात सुनकर मुख्तार साहब ने सिर पीट लिया और उसी वक्त उसको छुट्टी दे दी। एक ब्राह्मण ने सेठ के पास आकर कहा कि सेठ जी, लड़की का विवाह तय हो गया है। विवाह की सब तैयारी तो मैं खुद कर लूँगा, सारी चीज़ें मैं ले आऊँगा, लेकिन एक चीज़ आपको देनी होगी। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो विवाह से 4 दिन पहले आकर ले जाना। विवाह के 4 दिन शेष रहे तो ब्राह्मण ने सेठ के पास जाकर कहा कि सेठ जी, विवाह के सिर्फ 4 दिन रहे हैं, सो वो चीज़ आप मुझे दे दीजिए। सेठ ने पूछा कि पंडित जी, आपको कौन सी चीज़ चाहिए? इस पर ब्राह्मण बोला कि और सब चीज़ें तो हो जाएंगी, आप सिर्फ रुपए दे दीजिए। सेठ सोच विचार करने लगा तो ब्राह्मण बोला कि सेठ जी, आपने कहा था कि विवाह के लिए एक चीज़ मैं तुम्हें दे दूंगा, सो आप यही एक चीज़ दे दीजिए, शेष सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। चालाक ब्राह्मण को विवाह के लिए जितने रुपया की आवश्यकता थी उतने रुपए देकर सेठ ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।